वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 6 है। आप लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है 4 लैंग्वेज जो था वो पढ़ लिए थे। नोट्स जो थे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के वो हो गया था, और डेटा टाइप आप लोग पढ़ लिए थे। वेरिएबल से हम लोग को पढ़ना था। पेज नंबर है 20, यानी चैप्टर 2 और पेज नंबर 20 आप लोग ओपन कर लीजिए जिनके पास बुक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 4 से, वेरिएबल से। A variable is a named store location which is used to store the value। तो वेरिएबल एक ऐसा मतलब स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे क्या होता है, वैल्यू स्टोर होता है, यानी एकत्रित होता है। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम के जरिए क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल ऑप्शन के द्वारा प्रोग्राम से इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें जो भी वैल्यूज डाले जाते हैं उसको बदल सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। अलग अलग प्रकार के डेटा जो है वेरिएबल में स्टोर किए जाते हैं। दैट इज नंबरिक और कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। ये तीनों मिलाकर के जो डेटा इनसे बनता है वो उसमें स्टोर होता है वेरिएबल में। इसके कुछ टॉपिक्स है, जैसे नंबरिक डेटा कंप्राइजेज ओनली नंबर। तो ये हम लोगों ने शायद कल देखा था। तो नंबरिक डेटा में केवल जो है नंबर्स होते हैं। नंबर्स 0 से 9 में कुछ भी हो सकता है। फिर है कैरेक्टर। कैरेक्टर कैन बी अ नंबर एंड अल्फ़ाबेट और सिंबल। तो कैरेक्टर में नंबर होते हैं, फिर अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। इससे ऐड करके क्या होता है, कैरेक्टर तैयार किया जाता है। उसके बाद स्ट्रिंग में भी ऐसा ही कुछ होता है। कैरेक्टर्स में जैसा होता है वैसा ही स्ट्रिंग में होता है। जैसे सिंबल होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं और नंबर्स होते हैं। तो इसमें एक वैरायटी ये आता है कि जैसे हम लोग डबल कोटेशन के अंदर इसके फार्मूला को लिखते हैं। इसके अंदर जो भी कमांड आते हैं उसको डबल कोटेशन के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट से शुरू करेंगे। वेरिएबल हम लोगों ने कल देखा था। तो कांस्टेंट आर द टाइप ऑफ डेटा डू नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो कांस्टेंट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर जो भी आप डेटा टाइप कर दीजिएगा या उसके अंदर जो भी ऑप्शंस आएंगे उसमें हम लोग प्रोग्राम के द्वारा उसको बदल नहीं सकते हैं, यानी कांस्टेंट जो है वो बदलता नहीं है। However, like a variable, a constant data can be numeric, character और string। तो ये कांस्टेंट डेटा भी क्या हो सकता है, नंबरिक हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसमें स्ट्रिंग हो सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं कांस्टेंट में। फिर आता है 6 नंबर स्टेप्स, जिसमें स्टेप नहीं, पॉइंट नंबर 6, जिसमें आता है कमेंट्स। एन ऑपरेटर कमेंट्स अलाउ यू टू पुट रीमार्क and notes to yourself inside the program's source code। यानी कमेंट में हम लोग तो 6 नंबर पॉइंट में है कमेंट्स। कमेंट अलाउ यू टू पुट रीमार्क एंड नोट्स टू योर सेल्फ इनसाइड, यानी उसके अंदर जो हम लोग रीमार्किंग कर सकते हैं कमेंट के अंदर, या फिर प्रोग्राम के जो सोर्स कोड होते हैं उसको लेकर के हम लोग रीमार्क कर सकते हैं। दे डोंट अफेक्ट वे योर प्रोग्राम एग्जीक्यूट। पुट डबल स्लैश जो है ये, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल स्लैश बिफोर अ सेंटेंस स्टेटमेंट टू मेक इट कमेंट। तो इसके अंदर हम लोग कमेंट जो करेंगे यानी रीमार्क करेंगे तो स्लैश यानी डबल स्लैश दे करके हम लोग कर सकते हैं। सी द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन वेरिएबल सेक्शन फॉर कमेंट, यानी हम लोग फिर उसको एग्जाम्पल के तौर पे कमेंट को देख सकते हैं। डबल स्लैश दे करके जो है रीमार्किंग उसमें हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर्स इज अ प्रोग्राम एलिमेंट दैट इज अप्लाई टू वन और मोर ऑपरेंड्स इज एन इन एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट।
In other words, an operator is a special symbol that is used to calculate और परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है, यानी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स में जो है स्पेशल सिंबल्स दिए जाते हैं जिससे हम लोग उसके एक्सप्रेशंस को और उसके स्टेटमेंट को हम लोग समझ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट कहने का मतलब कि यदि हम कोई सिंबल देखते हैं तो उस सिंबल से हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे प्लस सिंबल देते हैं तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं ना, आपके दिमाग में एक ही बात आएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऑपरेटर यही होता है कि कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसको देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो दूसरे शब्दों में इसको कहा गया है एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल। ऑपरेटर क्या है कि स्पेशल सिंबल है दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट और परफॉर्म ऑपरेशन, जिसका उपयोग हम लोग जो है कैलकुलेट करने के लिए जो है करते हैं। यानी कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन जो होता है नंबर्स को लेकर के जो करते हैं उसको करने के लिए होता है। ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। तो ऑपरेटर को जो है क्लासिफाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, 4 भागों में जो उसको विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। फर्स्ट क्या है आप लोग का, असाइनमेंट ऑपरेटर। An assignment operator is used to assign a value to a variable. For example, a is equal to 5. ये असाइनमेंट हुआ, जैसे कि वैल्यू को असाइन करना, यानी अब हम कोई भी वैल्यू 5 लिखते हैं तो ये जो है कोई भी चीज़ को डिनोट नहीं कर सकता, हम कुछ भी इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर आप असाइनमेंट वैल्यू लिख रहे हैं तो a इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर्स हो सकते हैं और यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं और यहाँ पे साइन जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे जो ऑपरेटर्स में आते हैं प्लस माइनस है ना, और ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इस प्रकार से। हाँ, तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट असाइन द इंटीजर वैल्यू दैट इज 5 टू द वेरिएबल a, यानी 5 क्या है, a के लिए वेरिएबल है, a इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट वेरिएबल ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। आप लोगों ने क्लास 3 से या 4 से ही पढ़ा होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। आइए इसको दोबारा से हम लोग जानते हैं। एन अरिथमेटिक ऑपरेटर इज यूज टू डू बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर का उपयोग जो है हम लोग बेसिकली क्या किस चीज़ के लिए करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए करते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑपरेटर्स में क्या आएगा, सिंबल आएगा। तो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न का सिंबल है। पेज नंबर 21 में आप लोग देख सकते हैं और यहाँ भी आप लोग को दिखाया जा रहा है। तो ऑपरेटर्स में क्या आ जाएगा, ऐड, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ऑपरेशन क्या है, यानी इसके नेम आप देख सकते हैं क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। एग्जाम्पल एक्सप्रेशन क्या है, ये ऐड के लिए हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में, सम इज इक्वल टू x प्लस वाई। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस, यानी x माइनस वाई। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन को इसमें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, x प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन y। फिर इसमें डिवीज़न को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिएंट, यानी x डिवाइडेड बाय y। ओके, तो इसमें बदल जाते हैं नेम। यूजुअली आप नोटबुक में जो यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स के बुक में देखते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं, सिंपली देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, देखते हैं ना। तो यहीं पे क्या होता है कि एग्जाम्पल एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, उसको बदल करके समझता है। जैसे देखिए सम हो गया ऐड के लिए, डिफरेंस हो गया किस चीज़ के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, और मल्टीप्लिकेशन का क्या हो गया, प्रोडक्ट। कंप्यूटर क्या समझेगा, आप समझेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कंप्यूटर क्या समझेगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन।
फिर डिवीजन आता है, तो डिवीजन मतलब कोशिएंट। तो आप क्या समझिएगा डिवीजन, कंप्यूटर क्या समझेगा कोशिएंट। तो हमें क्या समझना है, उसे क्या समझना है, नहीं, हमें बस तीनों चीज़ समझने हैं, यानी ऑपरेटर, ऑपरेशन और एग्जाम्पल एक्सप्रेशन, हमें दोनों नाम पता होना चाहिए। समझ गए। तो ये थे टॉपिक आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर के। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग मैसेज करें, फिर पीछे से किया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हमारा आता है, नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या आता है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। A relational operator is used to compare the value of two variables। तो रिलेशनल में क्या होता है, रिलेशन समझते हैं ना, रिश्ता। तो हम क्या करते हैं, रिलेशनल में दो चीज़ को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं लाएंगे, रिश्ता वगैरह उसको छोड़ के। यहाँ समझना है कि रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दो चीज़ों का। ठीक है। It can be used to compare constant value also। और ये क्या करता है, constant value को भी compare करता है। समझ रहे हैं। It gives the result in true or false। और ये क्या करता है, रिजल्ट आपको देगा किस रूप में, अगर आपका कंडीशन सही है तो ट्रू, और कंडीशन रॉन्ग है तो स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा, यानी फॉल्स होगा। सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स, ऐसा स्टेटमेंट आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे आप यहाँ पे ऑपरेटर में सिंबल देख रहे हैं, और इस सिंबल को कहा किया जाता है तो ऑपरेशन में आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट है लेस देन, सेकेंड है ग्रेटर देन, और थर्ड है लेस देन और इक्वल टू, फोर्थ नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिफ्थ नंबर है इक्वल टू, और लास्ट है नॉट इक्वल टू। तो एग्जाम्पल एक्सप्रेशन में देखते हैं हम लोग, इफ एज, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, तो इफ एज कितना 18 है, लेस देन 18 है, स्लैश स्लैश इज एज लेस देन 18। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखे गए हैं। फिर ग्रेटर देन है एज, इफ एज ग्रेटर देन 18 इज एज ग्रेटर देन 18। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, समझाया जा रहा है, यानी बस इसी चीज़ को कंपेयर करके बताया जा रहा है कि कौन लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू है, और ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर इक्वल टू है, और फिर नॉट इक्वल टू है। इसी प्रकार से उसमें एग्जाम्पल एक्सप्रेशन में बताया गया है। समझ रहे हैं इस बात को। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके आगे, इसमें अब फार्मूला वाइज हम लोग समझते हैं। मैं इसको बोर्ड पे लिख के समझाती हूँ, आप लोग देखिएगा।
आइए पहले हम लोग यही समझ लेते हैं, ये 3 समझ लीजिए, उसके बाद और जो 2 बचेगा वो भी आप समझ लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है 7 इक्वल टू क्या है 5, 7 इज इक्वल टू 5। तो ये आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या 7 5 के बराबर है? नहीं ना हो सकता है। दोनों क्या आपस में बराबर है? नहीं है। एक अंक एक अपने आप से ही बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखने से ही पता चल रहा है क्या है, ये रॉन्ग है, यानी इवैल्यूट्स टू फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है स्टेटमेंट। फिर सेकेंड है आपका, ये आप देख रहे हैं ना कि 4 जो है वो, यानी 5 जो है वो 4 से बड़ा है। तो बड़ा है तो ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट क्या है? वो सही है। तो इवैल्यूट्स टू ट्रू। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 जो है नॉट इक्वल टू 5, 3 इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा? इवैल्यूट्स टू ट्रू। तो ये भी कंडीशन सही है कि 3 जो है वो 5 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से 2 और दिए गए हैं जो कि आप देख रहे हैं कंडीशन में 7 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी ये क्या स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और फिर लास्ट में आप देख रहे हैं कि 5 के बारे में जो दिया गया है वो क्या है? फॉल्स है। कोई अपने आप से बड़ा और छोटा भी नहीं हो सकता है। समझ गए? ये कंडीशंस किसके थे? रिलेशनल ऑपरेटर के थे। हो गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। A logical operator is mainly used to control program follow. Usually you will find it is a part of a control statement. Logical operator क्या करता है? प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करने वाले इसमें कुछ स्टेटमेंट होते हैं। There are 3 logical operator used in programming. प्रोग्रामिंग जो है 3 लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार है, एंड, और, एंड, नॉट। कौन कौन है? AND एंड, और एक है NOT नॉट। मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आप लोग को। तो इसमें आप लोगों ने देखा क्या है? एंड है, और क्या है? नॉट है। तो ये तीनों जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एंड। द लॉजिकल ऑपरेटर फॉर एंड, डबल एंड और का सिंबल आप देख रहे हैं, ये सबके सिंबल होते हैं। एंड के सिंबल आप देख रहे हैं, फिर और का सिंबल जो वो भी देख रहे हैं। आर यूज टू कंबाइन सिंपल रिलेशनल स्टेटमेंट इनटू मोर कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, यानी ये सिंपल स्टेटमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को कंबाइन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं, लाइन, उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने में ये ऑपरेटर्स जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। समझ रहे इस बात को? तो नेक्स्ट है हम लोग जो है पेज नंबर 22 जो है लॉजिकल ऑपरेटर का, वो हम लोग पढ़ेंगे एंड और नॉट का। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा 22, 23 जो है रीड कीजिएगा, तो ये चैप्टर भी आपका फिर फिनिश हो जाएगा। तो अटेंडेंस याद से बना लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो टॉपिक्स में तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।